आज मैं आप शुरू करें। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पे इन अ वैन, जो कि एक एडवांस स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो आप में से कितने स्टूडेंट्स इस चीज़ को पहले से ही जानते हैं? मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ। ठीक है, आप ये बताइए, आपको आता है इन अ वैन का स्ट्रक्चर? नहीं पढ़ा है कहीं? नहीं। आपने, आपका नाम क्या है? सूरज नाम है। आपका? निखिल। आपने पढ़ रखा है? नहीं पढ़ रखा है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा। मैम आप बताइए। नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इनसे भी पूछ लेते हैं। आप बताइए। आप? नहीं। ओके, आप बताइए। नहीं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा भी कि आप कैसे इन अ वैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने हिंदी भी मेंशन कर दी है पहले से ही, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी ट्रांसलेट करने में। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, अब डिस्कस करता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, मैं 2 से 3 और 1-2 ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स लूँगा, फिर मैं आप लोगों से रैंडमली पूछने लगूंगा। जैसे 2-3 ही स्टूडेंट से पूछूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरे इन व्यूवर्स के लिए भी बेटर रहेगा, जिससे कि ये लोग भी समझ जाएंगे कि कैसे किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं, बात करते हैं कि हमने एनी सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, होता है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज़ करें कि पास्ट कंटिन्यूस के साथ यूज़ करें, किसके साथ यूज़ करें, या मॉडल्स के साथ यूज़ करें। ठीक है, तो एनी सेंटेंस का मतलब है कि जो मर्जी सा सेंटेंस आप उठाओ, उसके लास्ट में इन अ वैन रख दो, जिसकी हिंदी निकल के आती है खामाखा, बेकार में, या मैं कहूँ बेफजूल में। मैंने बोला, देखते हैं, ध्यान से सुनना, मैंने बोला तुम बेकार में इंग्लिश सीख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इन द सेंस कि कोई फ़ायदा नहीं, तुम बेकार में इंग्लिश सीख रहे हो। वह मुझसे खामा खा लड़ता है। ठीक है, तुमने उसे बेफजूल में मारा है ना, बेकार में मारा, बेफजूल में मारा, खामा खा उसे तुमने मारा। ठीक है, तो इस तरीके की हिंदी निकल के आती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार खामा खा को क्या कहते हैं। तो खामा खा को इंग्लिश में हम इन अ वैन कहते हैं। समझ में आ गया? यस और नो, से यस और नो। कैमरामैन दिखाइए। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, एनी सेंटेंस प्लस इन अ वैन, समझ में आ गया? चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, जिसमें मैं बोलूंगा कि आई, ठीक है, मान लो मैंने बोला ही फाइट्स विद मी इन अ वैन। ठीक है, ही फाइट्स विद मी इन अ वैन। अब देखो, ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके साथ में मैंने इन अ वैन लगाया। वह मुझसे बेकार में लड़ता है, वह मुझसे बेफजूल में लड़ता है, वह मुझसे खामाखा लड़ता है। समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने बोला तुम बेकार में इंग्लिश सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश इन अ वैन। देखो यहां पे आगे निकल के यू आर लर्निंग इंग्लिश इन अ वैन। ठीक है, तुम खामाखा इंग्लिश सीख रहे हो। ठीक है, उसने मुझे खामाखा गाली दी, उसने मुझे बेकार में पीटा। ठीक है, कोई रीजन नहीं था, कोई मतलब नहीं था, उसने मुझे पीट दिया। समझ में आ गया? ही, देखो मैंने बोला ही बैट मी, ठीक है, ही बैट मी इन अ वैन। ठीक है, उसने मुझे बेकार में पीटा, खामाखा पीटा। इन अ वैन यानी कि बेकार में, विदाउट एनी रीजन। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा आपको। मैं पूछ लूँ रैंडमली, जस्ट 2 और 3 स्टूडेंट से पूछूंगा। ठीक है, आर यू रेडी? ओके, कैमरामैन इधर आइए, मैं कुछ बच्चों से पूछना चाहूँगा। ठीक है, सो ठीक है, आपका नाम क्या है? नंदिनी। ओके, सो नंदिनी, आपको समझ में आ गया इन अ वैन कैसे यूज करते हैं? यस सर। ठीक है, मैं पूछूं? मैं यहाँ खामा खा बैठी हूँ। आई सिट हियर इन अ वैन। आई एम सिटिंग हियर इन अ वैन। तुम वहाँ खामा खा पढ़ती हो। यू स्टडी देयर इन अ वैन। हाँ, थोड़ा तेज बोलेंगे। ठीक है, तुम यह खामा खा रही हो। यू, तो आप यह खामा खा रही हो। यू ईट इट
in यू a आर van. ईटिंग इट You are eating it in a van. इन अ वैन। तुम बेकार में खेल रहे हो। You are playing in a van. तुम वहाँ बेकार में जा रहे हो। You go there in a van. तुम वहाँ बेकार में जा रहे हो। You are going there in a van. ओके, यू आर गोइंग देयर इन अ वैन। मैं बेकार में इंग्लिश नहीं सीखती। I'm not learning I English. don't. I don't learning in a van. आई डोंट लर्न इंग्लिश In a van. इन अ वैन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया रैंडमली आई विल आस्क। ओके, सो हियर आई विल, ओके यस, व्हाट्स योर नेम? निखिल। निखिल। ओके निखिल, क्या आपको ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, थोड़ा तेज बोलो। यस सर। थोड़ा तेज बोलो। यस सर। कॉन्फिडेंस नहीं निकल के आ रहा है, थोड़ा तेज बोला करो। ठीक है, ओके। क्या तुम उसे खामा-खा गाली दे रहे हो? Are you abusing him in a van? क्या तुम यहाँ पे खामा-खा बैठे हो? Are you sitting here in a van? मैं वहाँ खामा-खा पढ़ता हूँ। I study there in a van. वह मुझे खामा-खा पीटता है। He beats me in a van. वह मुझे खामा-खा गाली देता है। He abuses me in a van. तुम वहाँ खामा-खा जाते हो। You go there in a van. तुम उसके साथ बेकार में रहते हो। You live with him in a van. वेरी गुड, ग्रेट। आपको समझ में आ गया ये? यस सर। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सूरज। सूरज। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस पूछूंगा। ठीक है, आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट 2 ही स्टूडेंट से पूछा। जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर इतना टाइम भी नहीं है कि सब प्रॉपर तरीके से 1 घंटे 2 घंटे हम चीज़ों को लेके पूछते रहें। ठीक है, बट सबका नंबर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इन लोगों को दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो बताइए, तुम सुबह बेकार में पार्क जाते हो। यू मॉर्निंग यू गो टू मॉर्निंग पार्क। यू गो टू पार्क। यू गो टू पार्क मॉर्निंग इन अ वैन। मैं खामा-खा पढ़ता हूँ। आई एम स्टडिंग इन अ वैन। तुम मुझसे बेकार में बात करते हो। यू टॉक टू मी इन अ वैन। तुम मुझे बेकार में पीटते हो। यू बीट मी इन अ वैन। तुम मुझसे बेकार में बहस करते हो। आर्ग्यू होता है बहस करना। यू आर्ग्यू विथ मी इन अ वैन। तुम यह बेकार में कर रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मैंने पूछा ही। तुम यह बेकार में कर रहे हो। यू आर वर्किंग। यू आर डूइंग दिस इन अ वैन। वेरी गुड। ठीक है, सो हम अब यहाँ पे क्लोज करते हैं कि आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। आप बताइए, आपको समझ में आया? हाँ. ठीक है, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की। दिखा दीजिए कैमरामैन। इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। गाइज, आपको समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ ही बच्चों से पूछा है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और नए स्टूडेंट्स के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बने रहेंगे मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।